लीनियर इक्वेशंस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, फिर आगे एप्लीकेशंस करेंगे आज इसके। जितना हमने कल तक किया था वो सबको समझ आ गया? कुछ हाँ, कुछ पूछना तो नहीं था? अच्छा, ये सलोनी आपने क्या क्वेश्चन भेजा है बेटा? मेरे को वो समझ नहीं आया, क्या पूछना चाहते हो उसमें? सलोनी है नहीं? ओके, आई तो थी। चलो कोई बात नहीं, छूट गया होगा लिंक। चलो अब हम टॉपिक कर रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स मतलब जैसे कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है और आपने अपने आप इक्वेशन बनानी है। ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको। इसमें सबसे पहले आप इसके स्टेप्स समझ लो कि इसमें क्या स्टेप्स यूज होते हैं। सबसे पहले जो प्रॉब्लम है उसको आप ध्यान से पढ़ो और फिर उसमें सबसे पहला स्टेप है कि आप ध्यान से उसको पढ़ो और उसमें देखो कि क्या चीज़ निकालनी है, क्या फाइंड करना है। फिर दूसरा स्टेप होता है कि जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसको एक्स, मोस्टली हम एक्स ले लेते होते हैं। एक्स अल्फ़ाबेट में एक्स आता है ना, एक्स वाई जेड वाला एक्स मोस्टली हम मानते हैं इसको। नंबर जो अननोन है, जो हमने फाइंड करना है, उसको हम सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं कि वो वाला नंबर जो है वो एक्स है। फिर हम उस x को लेके जो नंबर, वो जो स्टेटमेंट में दिया हुआ है उसमें उसकी वैल्यू पुट करके तो फिर हम इक्वेशन बनाते हैं। फिर उससे भी पहला स्टेप ये है कि आपको उस प्रॉब्लम को समझना होगा। पहले तो आपने ये चेक करना है कि क्या हमने फाइंड करना है। उसको x मान लिया या y या z, कुछ भी मान सकते हो, a b c कुछ भी मान सकते हो। ज्यादातर हम x लेते हैं इसको। अब जो कंडीशंस दी हुई हैं, अब पहले प्रॉब्लम को समझ लो कि है क्या। अगर इंग्लिश में है और आपको हिंदी में ज़्यादा समझ आता है तो अपने दिमाग में इसको ट्रांसलेट करके भी कर सकते हो। ठीक है, जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है उसमें उसको ट्रांसलेट कर सकते हो। अब जो आपको कंडीशंस दी हुई हैं उनको अप्लाई करना है और उससे फिर इक्वेशन बन जाएगी। अब आपके पास इक्वेशन बन गई, आगे आपको सॉल्व करना तो आ ही गया, उसको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रॉब्लम को समझना होगा कि इसमें क्या दिया हुआ है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। फिर जो फाइंड आउट करना है उसको x मानेंगे और फिर हम जो कंडीशंस दी हुई हैं वो उस पर अप्लाई करके एक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, अभी तक आपने इक्वेशन सॉल्व करी थी, अब आपको खुद क्रिएट करनी है कि इक्वेशन बनानी कैसे है, ये सीखना है आज। रीना लावनिया, आप न्यू आए हो आज। किसने जोड़ा आपको ग्रुप में? अब्बास ने। तो बेटा आप कोई ग्रुप में तो नहीं हो ना? ग्रुप में भी जोड़ा है अब्बास ने? ओके, तो आपने मैथ्स की क्लास ज्वाइन करनी है या आज के लिए आए हो? ओके, तो फिर आपको मैं ग्रुप में ऐड करूंगी, फिर आप एक नंबर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके एक फॉर्म भरोगे इसके लिए। आप कौन सी क्लास में हो? आप भी बीए के हो? ओके, ठीक, कोई बात नहीं, स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट है तो स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, हम लोग इक्वेशंस का टॉपिक कर रहे हैं। आपको आता है ये इक्वेशन? तो पता है क्या होती है? जैसे 5x इज इक्वल टू 30, ये इक्वेशन है, बीच में इक्वल टू का साइन, इतना तो पता है। हाँ बस, अभी हमने इक्वेशन सॉल्व करनी सिखाई थी, अभी 2 दिन का आप पिछली ऑडियो सुन लेना तो आपको समझ आ जाएगा। आज हम स्टेटमेंट वाले सम्स करने वाले हैं कि हमें कुछ स्टेटमेंट, कोई प्रॉब्लम दी हुई है तो उसको हमने कैसे सॉल्व करना है, इक्वेशन कैसे बनानी है। मान लो हमें इक्वेशन, ये सम दिया हुआ है 5 एडेड टू ए नंबर गिव्स 9। ठीक है, हमें इक्वेशन नहीं दी हुई, हमने इक्वेशन खुद बनानी है। फाइंड द नंबर, हमें कंडीशन दी हुई है 5 एडेड टू ए नंबर गिव्स 9, फाइंड द नंबर, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जो नंबर हमने फाइंड करना है उसको हम सपोज कर लेंगे कि वो नंबर x। ठीक है, सपोज द नंबर इज x। अब x में अगर हम 5 को ऐड कर देते हैं तो ये 9 बन जाता है। तो हमारे पास इक्वेशन आ गई 5 प्लस x इज इक्वल टू 9। इजी है ना? सबको इजी लगा? 5 एडेड टू ए नंबर गिव्स 9, फाइंड द नंबर। नंबर फाइंड करना है तो सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी है मैंने आपको बताया था, उसको x मान लो। सपोज द नंबर इज x, सपोज मतलब मान लो। तो सपोज कर लो कि नंबर जो है वो x है। अब हम वापस आएंगे, क्या कंडीशन दी हुई है? 5 एडेड टू ए नंबर, 5 को नंबर में ऐड कर दिया जाए तो 5 प्लस x, इससे हमें क्या मिलता है? इट गिव्स, मतलब ये हमें देता है 9, नंबर 9। तो 5 प्लस x इज इक्वल टू 9। इजी लगा ये? सब बच्चों को इजी लगा? ओके, समझ आ गया? कितना आसान है ना इक्वेशन बनाना।
अभी करेंगे, अभी तो मैं बहुत सारी करवाऊंगी, अभी तो स्टार्ट किया है, इसमें बहुत कुछ है करने वाला। 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। अब एक्स की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? 4। वेरी गुड। क्योंकि 5 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 है, 5 इधर प्लस का साइन है। जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे इक्वेशन के, तो ये 9 माइनस 5 हो जाएगा। 9 माइनस 5 इज 4। तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम इस आंसर को चेक भी कर सकते हैं। चेकिंग कैसे करते हैं? जो हमें कंडीशन दी हुई है 5 एडेड टू ए नंबर गिव्स 9। अगर हम 5 में x को ऐड कर दें तो 9 आना चाहिए। अब हमने x की वैल्यू निकाली है 4। तो हम इसको चेक कैसे करेंगे कि अगर हम 5 में 4 को ऐड करें तो क्या ये 9 आता है? यस, 5 प्लस 4 इज 9। तो ये हमने चेक कर लिया कि हाँ, हमारा आंसर सही है। ठीक है, समझ आ गया सबको? चेकिंग करनी भी समझ आ गई कि जो कंडीशन हमें दी हुई है उसी में वो वैल्यू पुट करके चेक कर लो कि इन दोनों का सम आ रहा है 9 या नहीं आ रहा। अगर आ रहा है इसका मतलब हमारी कैलकुलेशन सही है। इन टाइप के क्वेश्चंस में अभी मैंने आपको सिखाया नहीं था क्योंकि हमारा फोकस था कि आप सीख लो एक बार कि इक्वेशन को सॉल्व करना आ जाए आपको। लेकिन इसमें एक और बड़ी मजे की बात है कि हम इस आंसर को वापस उस क्वेश्चन में डाल के देख सकते हैं कि क्या हमने सही किया था, आंसर सही निकाला था कि नहीं निकाला था। जैसे इसमें मैंने ये 4 वैल्यू लगा के चेक कर लिया कि हाँ, 5 प्लस 4 9 ही होता है। ठीक है, अभी आपको ये सिंपल लग रहा होगा, लेकिन हम सिंपल से शुरू होंगे तो आगे मुश्किल वाले सम्स भी आप कर पाओगे। ओके, ये मेथड सिखाने के लिए अभी मैं स्टार्टिंग में इजी इजी करवा रही हूँ। अब अगला क्वेश्चन है, मैं देखती हूँ आप लोगों को आता है करना कि नहीं आता। पहले आप ट्राई करो, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगी। हमारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनो। इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर, द रिजल्ट इज 63। फाइंड द नंबर। यदि हम 7 को 5 टाइम्स अ नंबर, सपोज कर लो नंबर इज x, 5 इंटू एक्स मतलब 5x हो गया। अगर हम 7 को 5x में से माइनस करें तो दिस इज इक्वल टू 63। ये मतलब है इसका। अब आप इक्वेशन बनाओ, इसको सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ। सभी बच्चे सॉल्व करो। 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स ए नंबर। नंबर सपोज कर लिया हमने कि x है, तो 5 टाइम्स अ नंबर मीन्स 5x। 5x में से माइनस 7 करो तो दिस इज इक्वल टू 63। तो इक्वेशन क्या बनेगी? अब तो मैंने बता दी। नहीं नहीं नहीं, 7x कैसे हो सकता है? 7 तो सब्ट्रैक्ट होगा। नहीं नहीं, नो बेटा, 7 इज सब्ट्रैक्टेड, 7 को घटाया जा रहा है। 7 में से नहीं घटाना, 7 में से नहीं घटाना, 7 को घटाना है। अच्छा, वेट करो अभी। और कौन बच्चा बताएगा इक्वेशन क्या बनी? नहीं रीना, आपका भी रॉन्ग हो गया। 3x, 3x तो है ही नहीं कहीं भी। हाँ, तो इक्वेशन किस में से घटाया जाएगा? हाँ, 5x में से 7 को घटाया जा रहा है, तो 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 63। अब इसको इक्वेशन को सॉल्व करके x निकालो। यस, अनमोल का भी सही है। और किस किस का आ गया? नहीं आया। 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 63। इक्वेशन बनानी आ गई यहाँ तक? अब तो आसान है, 7 को उधर ले जाओ, 63 में ऐड हो जाएगा जो आएगा, फिर 5 इधर से जाके उधर डिवाइड हो जाएगा। अब तो मैंने सारा कुछ बता दिया, आप सॉल्व करो। ओके, गुड। जिसका 14 आता जाए मुझे बता दो, जिसका नहीं आ रहा, कुछ और आ रहा है, वो भी बता दो। ओके, रीना आपका आया 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 63। यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को? इक्वेशन बनानी तो आ गई ना? अब 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 63, ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। तो 7 जो है इधर माइनस हो रहा है, हमने क्या करना होता है, हमने x निकालना है। तो x के साथ जो जो नंबर्स और हैं इस साइड पे, इक्वेशन में दो साइड्स होती है, एक लेफ्ट हैंड साइड होती है। 5x माइनस 7 हमारी लेफ्ट साइड पे आ रही है और 63 हमारी राइट साइड पे आ रही है। तो हमने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, लेकिन x जिधर है लेफ्ट साइड पे, उधर 5 भी लगा हुआ है इसके साथ और माइनस 7 भी है इसके साथ। तो हम एक एक नंबर उधर लेके जाएंगे। पहले प्लस माइनस वाले नंबर्स को उधर लेके जाते हैं, फिर मल्टीप्लाई वालों को उधर जाके डिवाइड में लेके जाते हैं। तो हमारा पहला नंबर है माइनस 7, इधर है लेफ्ट साइड पे। जब हम इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा।
तो ये बन जाएगा राइट साइड पे 63 प्लस 7 और लेफ्ट साइड में रह गया 5x ओनली। अब 63 में 7 ऐड करो तो राइट साइड में आ गया 70। अब हमारी इक्वेशन आ गई 5x इज इक्वल टू 70। अब 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 को भी हमने उधर लेके जाना है क्योंकि हमें यहाँ पे x अकेला चाहिए। तो 5 को जब उधर लेके जाएंगे तो वो 70 से डिवाइड होगा क्योंकि 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे जाके 5 डिवाइड हो जाएगा तो ये 70 को 5 से डिवाइड करो तो कटिंग करके आ जाता है 14। सो x की वैल्यू है 14। अब समझ आया सबको? जिसको कहीं पे भी अब मैं एक एक बच्चे से नहीं पूछ रही हूँ, जिसको कहीं पे गलत जिसका आता है आंसर या किसी को कोई चीज समझ नहीं आती वहीं पे रोक के मुझे पूछ सकते हो आप, ठीक है? शर्माते नहीं रहना, झिझक नहीं करनी। यहाँ पे हो सकता है किसी को बिल्कुल भी ना समझ आया हो और वो शर्म करके पूछे ही ना, लेकिन उसका नुकसान तो अपना है ना, अगला सम उसको बिल्कुल भी नहीं समझ आएगा क्योंकि हम धीरे धीरे स्टैंडर्ड बढ़ता जाएगा सम्स का, है ना? अभी आसान है, फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मुश्किल, फिर उससे मुश्किल आते जाएंगे। अगर आसान वाला नहीं निकल रहा तो आप उसको उसी टाइम पूछो। ओके, सबको समझ आ गया? ओके, गुड। चलो जिसको नहीं आया वो बोल दो, अदरवाइज हाँ रीना आपको नहीं आया, आपको बेटा इक्वेशंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है रीना। तो फिर आप दो तीन बातें मैं आपको बता देती हूँ। एक इक्वेशन में होता है जैसे मैंने छोटी सी आपको एग्जांपल दे दी, 5x इज इक्वल टू 30 दिया था अभी एग्जांपल। तो अब 5 इंटू एक्स, एक्स कोई भी नंबर हो सकता है। हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि जो हमने आंसर निकालना है वो वाला नंबर x है। तो हमारी ये इक्वेशन है 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 63। जो भी नंबर, अब हमें क्योंकि x निकालना है तो जो x के साथ दूसरे नंबर्स हैं उनको हमें दूसरी साइड पे ले जाना होगा सॉल्व करने के लिए। तो अब जैसे 5x माइनस 7 इज इक्वल टू 63 ये मैंने लिया है, तो -7 जो नंबर लेफ्ट साइड पे माइनस है वो राइट साइड जाके प्लस हो जाता है और जो इधर प्लस होता है वो दूसरी साइड जाके माइनस हो जाता है। इसी तरह राइट साइड वाला नंबर अगर लेफ्ट साइड पे लेके आओगे, अगर वो उधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, अगर उधर माइनस है तो यहाँ के प्लस हो जाएगा, साइन उलट जाएगा। और अगर कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है तो वो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो वो दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाता है। ये रूल्स हैं इक्वेशन को सॉल्व करने के। और जो अननोन नंबर है जिसको हमें फाइंड करना होता है उसके साथ दूसरे जितने भी नंबर हैं सारे नंबर्स उधर दूसरी साइड चले जाएंगे धीरे धीरे करके, और इधर अकेला x रह जाएगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन जो है वो x फाइंड करना है, हमारी प्रॉब्लम है x फाइंड करना, ठीक है? तो इसमें 7 को पहले हम उधर ले गए, 7 इधर माइनस था, उधर जाके प्लस हो जाएगा। 63 में 7 ऐड हो गया, 70 आ गया। अब 5 इंटू एक्स है तो 5 उधर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, तो उधर जाके 5 डिवाइड हो जाएगा। तो 70 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 14, तो आंसर इज 14। ओके, अब हम इसको चेक भी कर सकते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन था, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर। अब 5 को 14 से मल्टीप्लाई करो, 5 14 आर 70, 70 में से 7 को माइनस करो तो ये आ जाता है 63। ये देखो हमारा क्वेश्चन भी यही था ना, इफ 7 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 5 टाइम्स अ नंबर द रिजल्ट इज 63, यही था ना 63। तो ये हमने चेक कर लिया, इसको वैल्यू पुट करके देख ली, ये फिर से 63 आ रहा है। इसका मतलब हमने कैलकुलेशन बिल्कुल सही करी है, हमने अपना क्वेश्चन खुद ही चेक कर लिया। ओके, आपको धीरे धीरे आज आपको मैं ऑडियो भेज दूंगी, आप अपना फोन नंबर दे दो। आप ऐसे करो रीना, मेरा नंबर नोट करो आप अपने पास, और आप मुझे 8950385112, हाँ आप मुझे कॉल कर लेना। ओके, फिर मैं आपका नंबर ऐड कर दूंगी, उसके बाद आज की मैं भेजूंगी, आपको ऐड कर लूंगी तो आपको सारे वो ऑडियो मिल जाएंगी मेरी, कल की और परसों की, ठीक है? फिर आप वो सुन लोगे तो आपको ये भी अच्छे से समझ आ जाएंगे। आज अब्बास नहीं आया क्लास में? ओके ओके, चलो वो भी कह रहा था कि मैं सुन लेता होता हूँ। आप लोगों का जिसका कभी मिस हो जाती है क्लास तो आप ऑडियो सुन के कर सकते हो। वैसे कोशिश यही किया करो, कोई मजबूरी है तो और बात है, अदरवाइज सब बच्चे ज्वाइन किया करो। अब अगला क्वेश्चन करवाऊं, ये वाला सबको क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन है
व्हाट इज द, मैं आपको 2 मिनट दूंगी, तब तक कोई यस नहीं बोलेगा, कोई आंसर नहीं बोलेगा। ओके, व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 20 गिव्स द प्रोडक्ट 60? कौन सा नंबर है जो 20 से मल्टीप्लाई करने पे 60 आंसर देता है? अब आपको इक्वेशन बनाना आसान लगे। 60 व्हाट इज द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 20? कौन सा नंबर है जिसको 20 से मल्टीप्लाई करो तो प्रोडक्ट आता है 60? सलोनी आपका तो गलत है। सलोनी आपने इक्वेशन बनाई है अभी कि आंसर निकाला था? अच्छा, इक्वल टू का साइन नहीं लगाया बीच में। हाँ, क्या आया आंसर? 10 किसका आया? नो, 3। हाँ, रीना आपका ठीक है, 3 आंसर। वेरी गुड, करना आ गया आपको। लेकिन मेथड इसका x नहीं लगाया आपने। 20 इंटू एक्स, हम सपोज कर लेंगे कि दैट नंबर जो हमने फाइंड करना है, दैट नंबर इज x। तो x को जब हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट इज 60। सो हमारी इक्वेशन बनेगी 20x इज इक्वल टू 60। अब x इज इक्वल टू 60 अपॉन 20, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आंसर इज 3। ठीक है, आपने बीच में इक्वल टू का साइन नहीं लगाया था। हाँ, हाँ। अगला क्वेश्चन करो, ये सबका हो गया। अगला करो, फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 4। फाइंड द नंबर, आपने नंबर फाइंड करना है, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 9 गिव्स 4। उसको जब 9 से डिवाइड किया जाए तो 4 आए। संगीता का भी आ गया। 40 नहीं, 36। इक्वेशन क्या बनी? इक्वेशन बताओ, कौन बताएगा? बाकी बच्चों का भी ऐसे ही आया। ओके, अब अगला क्वेश्चन करो। If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. If 5 is subtracted from 3 times a number, the result is 16. पहले इक्वेशन बताओ मुझे। अनमोल नहीं बताएगा और बाकी बच्चे बताएं, और सलोनी नहीं बताएगी। अनमोल और सलोनी को छोड़ के बाकी कोई भी बच्चा बताए इक्वेशन क्या बनी। अभी रुको, और बच्चे, अनमोल बता चुका है और सलोनी ने भी बता दिया था। चलो सिंपी की टर्न। समझ आई सबको इक्वेशन कैसे बनाई है? 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 3 टाइम्स ए नंबर। सपोज कर लो नंबर x है, तो 3 टाइम्स ए नंबर 3x हो गया। 3x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3x माइनस 5, द रिजल्ट इज 16। तो 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16। अब x की वैल्यू निकाल लो। देख ली, पूनम ने नहीं किया, पूनम ने नहीं किया आज। कितना आया आंसर? इक्वेशन क्या आई थी? सिंपी का कितना है? 7। पूनम आपका 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 7। अब निकाल लो। नहीं नहीं, इज इक्वल टू 16। यस, 3x माइनस 5 इज इक्वल टू 16। तो x निकाल लो। 3x में से 5 को सब्ट्रैक्ट करो तो दैट इज इक्वल टू 16। 5 को उधर ले जाओ, 16 में ऐड हो जाएगा। 16 प्लस 5 21 हो गया। 5 को उधर ले जाओ, 16 में से माइनस 16 में प्लस हो जाएगा, तो ये आ गया 21। अब 3 को उधर ले जाओ तो 21 से डिवाइड हो जाएगा। 3 7s are 21। अब आ गया। अगला क्वेश्चन करें। हो गया सबका? रीना, रीना का हो गया। कामनी कोमल का, रीना का आ गया। किसका नहीं हुआ अभी? सूरज कुमार, शिवानी, संगीता, सबका हो गया। राजेश माता आपका भी, नीतू कुमारी। ओके, अगला क्वेश्चन करते हैं। द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 53। कंसेक्टिव्स पता है क्या होते हैं? कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं एक के बाद दूसरा। सब लोग म्यूट कर लो, फिर मैं समझाऊं। म्यूट कर लो, पूनम म्यूट कर लो। कंसेक्टिव होता है एक के बाद दूसरा। जैसे एक नंबर 2 है, 2 के बाद क्या आता है? 3। 2 के बाद 3 आता है, तो 2 और 3 दोनों कंसेक्टिव नंबर्स। ठीक है, एक के बाद दूसरा। तो कंसेक्टिव नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं एक के बाद दूसरा। कोई भी नंबर ले लो, जैसे 12 है तो 12 के बाद 13 आता है, तो 12 और 13 दोनों कंसेक्टिव नंबर्स। ओके, अब समझ आ गया क्या होता है? हाँ, हाँ। कॉन्टिन्यूअस तो कुछ और टर्म होती है। कॉन्टिन्यूअस तो मतलब गिनती में कंटिन्यू होते हुए अगला नंबर।
एक नंबर उसके बिल्कुल अगला नंबर, इनको बोलते हैं कंसेक्टिव। और कॉन्टिन्यूस कहीं और आता है, वो फिर समझाऊंगी मैं आपको, इसमें मिक्स ना करो, ठीक है। कंसेक्टिव, उसके बाद अगर नंबर को बोला गया कि ऑड नंबर बताओ, ऑड कंसेक्टिव नंबर्स, तो ऑड कौन कौन से होते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। मान लो 13 और 15, ये दोनों नंबर हम लेते हैं, तो ये दोनों कंसेक्टिव नंबर्स हैं, लेकिन ऑड नंबर्स हैं, कंसेक्टिव ऑड नंबर्स। इसी तरह से 24 और 26, ये कंसेक्टिव इवन नंबर्स हैं। 24 और 26 के बीच में कोई और इवन नंबर नहीं आ रहा, तो एक के बाद दूसरा, ये मतलब होता है, ठीक है। उसको हम बोलते हैं कंसेक्टिव नंबर्स। तो अब हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 53। अभी तक हम सिर्फ एक नंबर मिसिंग था, जो प्रॉब्लम में एक नंबर होता था वो हम लेते थे, जैसे x ले लिया और उसको फाइंड आउट करके वो हमने आंसर दे दिया। अब हमारे पास क्वेश्चन है, 2 नंबर्स हैं ऐसे कंसेक्टिव हैं, एक के बाद दूसरा, लेकिन हमें ये पता है एक के बाद दूसरा, तो हमें ये डिफरेंट ही लेने, ये नहीं कि x और y 2 नंबर लेंगे, हम x ही लेंगे, एक नंबर x ले लेंगे। और हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स, अगर एक x है तो उससे अगला नंबर x प्लस 1, ठीक है। जैसे 16 और 17 है, तो 16 में अगर 1 ऐड हो गया तो 17 हो जाता है अगला नंबर। 17 और 18 कंसेक्टिव नंबर्स हैं, 17 में 1 ऐड करते हैं तो 18 आ जाता है। इसी तरह x एक नंबर है, तो दूसरा नंबर, उससे अगला नंबर क्या होगा, 1 ऐड होके अगला नंबर बन जाएगा, और वो नंबर होगा x प्लस 1। तो हमारे जो नंबर्स हैं, सपोज कर लिया कि एक नंबर x है और उसका कंसेक्टिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1। तो अब हमारा जो क्वेश्चन था, वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। कंसेक्टिव समझ आ गया सबको, तो सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 53। एक कंसेक्टिव नंबर है x और दूसरा है x प्लस 1, दोनों का सम, दोनों को अगर ऐड करें तो दैट इज इक्वल टू 53। तो इक्वेशन बन गई हमारे पास, x प्लस 1 इज इक्वल टू 53। अब हम x की वैल्यू निकालेंगे, एक आंसर x की जो वैल्यू निकलेगी वो आ गया, और दूसरा आंसर आ गया जो x प्लस 1 करके उसमें 1 ऐड करके दूसरा नंबर आएगा, तो ये 2 नंबर आंसर आएंगे। अब आप इसको कंप्लीट करो, क्वेश्चन फिर से सुन लो। सम ऑफ 2 कंसेक्टिव नंबर्स इज 53। मैंने आपको इक्वेशन बना दी है, एक नंबर x, दूसरा x प्लस 1, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 53। अब आप x की वैल्यू निकाल के मुझे बताओ। 0.5 कहाँ से आ गया, 2 नंबर निकाल दिए हमने। बेटा मैं देख लेती हूँ, आप प्लीज डिस्टर्ब ना किया करो, और बच्चे भी देख लेंगे फिर ऐसे, बाकी बच्चों को करने दो भी। पर हमारे क्वेश्चन में 2 नंबर फाइंड करने थे कंसेक्टिव। ओके, यस, सही आंसर है। जिन बच्चों का भी आया है ये आंसर, सब बच्चों का सही है, शाबाश। x प्लस 1 इज इक्वल टू 53 था क्वेश्चन, इक्वेशन। x में x ऐड करो, 2x हो गया, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 53, प्लस 1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये आ गया 2x इज इक्वल टू 53 माइनस 1 दैट इज 52। तो x इज इक्वल टू 52 डिवाइडेड बाय 2, ये आ गया 26। एक नंबर 26 आ गया और दूसरा 26 प्लस 1 27। अब अगला क्वेश्चन है, अब्बास आपका ठीक है, सही है, वेरी गुड। अनमोल का भी ठीक है, सलोनी का, सिमरन का, सिंपी ने भी दिया था शायद आंसर, दिया, सबका ठीक है, शिवानी ने भी दिया था, है ना। अगला क्वेश्चन है, द सम ऑफ 2 कंसेक्टिव इवन नंबर्स इज 86, फाइंड द नंबर्स। अब मैंने आपको हिंट दे दिया था, इवन नंबर्स का बताया मैंने, अब आप ट्राई करो। हाँ, 2 इवन नंबर है, तो एक x है तो दूसरा x प्लस 2 लेंगे अब, क्योंकि इवन नंबर एक छोड़ के आता है, एक नंबर x, दूसरा x प्लस 2। अब आप फाइंड करो। पॉइंट क्यों लगा रहे हो पूनम, पहले भी आप पॉइंट लगा रहे थे। ठीक है, यस, ये सब बच्चों का ठीक है। x प्लस 2 इज इक्वल टू 86। अब आप x फाइंड करो, x आता है 42, उसमें 2 ऐड कर दो, दूसरा नंबर 44। हाँ, दिया ने क्या बोला, दिया आपने क्या बोला, हाँ शाबाश, 42 और 44 ठीक आया। हाँ, क्योंकि इवन नंबर जैसे 2 और 2 के बाद 4 आता है, एक नंबर छोड़ के, 2 में 2 ऐड करोगे 4 आएगा, 4 के बाद 2 ऐड करोगे 6 आएगा, 6 में 2 ऐड करोगे 8 आएगा, है ना। तो हर 2 इवन नंबर के बीच में 2 का डिफरेंस होता है,
अगर एक इवन नंबर 42 है तो दूसरा क्या होगा 42 प्लस 2। अगर 1 ऐड करेंगे वो तो ऑड नंबर हो जाएगा। हाँ, अब अगला सम करो, अगला सम करो। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 68। इवन क्यों लोगे? ऑड नंबर्स। आप सब पहले म्यूट कर लो। द सम ऑफ टू कंसेक्टिव ऑड नंबर्स इज 68। ओके, और बच्चे सबका यही आया 33 एंड 35। वेरी गुड। क्योंकि ये कंसेक्टिव ऑड नंबर्स हैं, एक नंबर x है तो यहाँ पे भी x प्लस 2। क्योंकि जब हम 3 के बाद अगला ऑड नंबर देखते हैं तो 5 आता है, फिर 7 आता है। इनमें भी दो दो का डिफरेंस होता है ना सब में। तो अगर एक नंबर x है तो दूसरा x प्लस 2 होगा। तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 68। यहाँ से x की वैल्यू निकाली 33 और उसमें 2 ऐड किया तो 35। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। फाइंड टू नंबर्स such that one of them exceeds the other by 9 and their sum is 81। दो कंडीशंस दी हुई हैं, आपने दो नंबर फाइंड करने हैं कि एक नंबर दूसरे से 9 ज्यादा है। यहाँ पे क्या था ऊपर, एक नंबर दूसरे से 2 मोर था, 2 ज्यादा था, 2 ज्यादा था। अब कितना ज्यादा है? 9 ज्यादा है। तो अब क्या करेंगे, एक नंबर x तो दूसरा x प्लस 9। शाबाश। तो उनका सम 81। अब निकालो x भी निकालो और 9 प्लस x। अब 2 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए सब चुप रहेंगे और जिन बच्चों का रहता है वो कंप्लीट करके मुझे बताएंगे कि अगर किसी का गलत आ रहा है तो बताएगा। 2 मिनट सारे साइलेंट। ओके, अब बताओ आंसर आ गया सबका? जिसका आंसर 36 और 45 नहीं आया वो बताओ। सबका आ गया इसका मतलब? वेरी गुड। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। ऐसा नंबर फाइंड करो जिसको 5 से मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर में 80 ऐड हो जाता है उसी नंबर में। नो, नहीं, सबके गलत है आंसर। इक्वेशन क्या बनाई, पहले मुझे इक्वेशन बताओ। सिमरन इक्वेशन क्या बनी आपकी? अच्छा पूनम, आपकी इक्वेशन क्या आई? इक्वेशन क्या बनाई? 5 को 5 से क्यों किया मल्टीप्लाई? नहीं बेटा, हमारा क्वेश्चन पहले ध्यान से सुनो। फाइंड अ नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इंक्रीज्ड बाय 80। नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 80 मतलब नंबर में 80 ऐड हो जाएगा। हाँ, पहले उस नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करो, फिर वो बराबर आएगा उसी नंबर में 80 ऐड होके आएगा। तो 5 को x से मल्टीप्लाई करो, 5x हो गया। 5 को x से मल्टीप्लाई करो ना, 5 टाइम्स, है ना। 5x इज इक्वल टू x प्लस 80। ये बनेगी इक्वेशन। आपने इक्वेशन सुनी है पूनम जो मैंने बोली है? बताओ जरा क्या इक्वेशन बनी। आपने ध्यान से सुना ही नहीं। आप बोलते ज्यादा हो सुनते कम हो। किसने सुना है? मैंने इक्वेशन बताई थी अभी। हाँ, अब x सॉल्व करो। हाँ, नहीं बेटा 5 तो हो गया ना, तभी तो 20 आया। नहीं, 5 से तो करना ही नहीं है ना, आप इक्वेशन को समझ के करो ना पहले। फाइंड ए नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5। पहले आप नंबर सपोज कर लो x, उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5x हो गया। देन अगर ये 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इंक्रीज्ड बाय 80। x में 80 ऐड हो जाता है। तो हमारी इक्वेशन बनी 5x इज इक्वल टू x प्लस 80। अब x उठा के लेफ्ट साइड पे ले आओ क्योंकि x हमें एक साइड पे चाहिए सारे। x इधर आके 5x में से माइनस हो जाएगा। 5x माइनस x गिव्स 4x। 4x इज इक्वल टू 80। अब 4 उधर जाके 80 से डिवाइड होगा तो 4 इंटू 20 80 होता है, कटिंग होके आ जाएगा 20। तो x इज इक्वल टू 20 आंसर आ गया। अब समझ आ गया सबको? ओके, अब समझ आ गया मेथड। ट्रायल एंड एरर बेटा हमने आपको सिखाने के लिए किया है, ज्यादातर यूज आपने यही वाला मेथड करना है। अगला क्वेश्चन करो। फाइंड द नंबर विच व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इंक्रीज्ड बाय 78। नहीं, यस 13, यस। बोलो क्या बनी इक्वेशन? वेरी गुड। रॉन्ग है तो ठीक कर लो, बता दी ठीक वाली। किस किसका 13 आ गया आंसर? वेरी गुड। 7x इज इक्वल टू x प्लस 78। ये वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी किया है हमने। तो उधर से x इधर ले आओ, 7x माइनस x 6x इज इक्वल टू 78।
x इज इक्वल टू 78 डिवाइडेड बाय 6। 78 को 6 से डिवाइड करो तो 13 आंसर। अब ये वाले आसान लग रहे हैं, यही टॉपिक कंटिन्यू करें या बस कर दें? ओके चलो ठीक। वो मुझे बेटा आपका मैंने पूछा भी था, आपकी मीटिंग लीव हो गई थी, क्या है उसमें, क्या करना है? बी सी की वैल्यू 2 की कैसे निकलेगी? एक इक्वेशन से 2 इक्वेशन होनी चाहिए आपकी। जो आपने बेटा जो इक्वेशन भेजी है ना, उसमें एक ही इक्वेशन है और बी और सी दो वेरिएबल है ना? तो वो सॉल्व करके इक्वेशन ही बनेगी, बी और सी की वैल्यू नहीं निकलेगी। 4 - 2 2 आया, 2/2 1 हो गया, तो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4c प्लस 91c, तो ये बन गया 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 4c प्लस 91c। बस यहाँ पे अटक गए आप। 91 में 4 ऐड हो गया तो 95 आ गया, 95 में से 3, तो आपको दो, एक बात बताओ, दो वेरिएबल सॉल्व करने आते हैं वैसे आपको सलोनी? नहीं, उसके लिए तो ना पूरा मेथड है, वो तो 10th क्लास में जाके आता है। दो वेरिएबल्स को सॉल्व करना 10th में सिखाया जाएगा, ठीक है? वो वैसे सिखा दूंगी, लेकिन पहले आप इसमें तो एक्सपर्ट बनो, पहले एक वेरिएबल कर लो। ओके, दो वेरिएबल वाले में 3-4 मेथड्स हैं, वो फिर बाद में हम कर सकते हैं, लेकिन अभी तो फिर वो नहीं ना आएंगे, पहले एक वेरिएबल का सीख लो फिर दो का बाद में करेंगे। ऑलराइट, और अभी आपकी क्लास में है भी नहीं है, क्लास का नहीं है ना ये टॉपिक, कहीं और से देखा ना आपने ये वाला सम? हाँ ठीक है, और पूरा भी नहीं भेजा क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है ना कि इसको कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में दो इक्वेशन दी होती हैं, फिर दोनों इक्वेशन को मिला के आपस में सॉल्व करते हैं, उसके 3-4 मेथड है उसको करने के। ओके, जब हम उस लेवल पे पहुंचेंगे तो ये भी करवा दूंगी। चलो ओके बाय।